गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानते हैं। जो पहली कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है हैमर और हैंगिंग मैन। तो जो हैमर है और जो हैंगिंग मैन है ये दोनों बुलिश और बेरिश कैंडल्स हैं, लाइक ग्रीन और रेड में होती। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाऊंगा और हर कैंडल के बारे में हम आस्ता आस्ता एक सीरीज में शुरू करेंगे। तो ये हमारी कैंडल्स हैं, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग टाइप्स की कैंडल्स होती हैं, कोई लंबी होती है कोई छोटी होती है। तो इसमें हमने क्या देखना होता है, आप पहले समझिए कैंडल होता क्या है। तो कैंडल के पार्ट्स क्या होते हैं। कैंडल का पहला पार्ट होता है बॉडी। किसी कैंडल में बॉडी बहुत बड़ी होती है, किसी कैंडल में बॉडी बहुत छोटी होती है। जो कैंडल्स के जो नीचे ये लाइन आ रही है इसको बोलते हैं विक और शेडो ऑफ द कैंडल। तो ये नीचे भी आती है, ये ऊपर भी आती है। इसी तरह जो रेड कैंडल है जिसको हम बेयरिश कैंडल बोलते हैं, इसमें भी देखिए ये बॉडी है, इसके नीचे इसकी विक आ रही है और ऊपर भी विक आती है कई कैंडल्स में। तो इसको बट जो हमारी पर्टिकुलर दिस कैंडल है इसको हम बोलते हैं हैमर एंड हैंगिंग मैन। तो हैमर क्यों बोलते हैं, हैमर में देखिए बॉडी जो है वो छोटी है और जो इसका विक है जो शेडो काफी बड़ी है। तो मतलब इसका 2.5 इंटू 3, 3 गुना जो बड़ा विक है। अगर 2.5 गुना या 3 गुना बड़ा विक बन रहा है नीचे की ओर और ऊपर हमारी बॉडी इतनी है तो उसको हम बोलेंगे हैमर। और अगर इसके ऊपर भी छोटा सा विक बन रहा है तो वो भी चलता है, उसको भी हम हैमर बोलते हैं। हैमर क्यों बोलते हैं, जो थॉर का हैमर आप सबने देखा है कितना हैवी होता है। तो इट्स लाइक हैमर, जैसे हथौड़ा होता है ये हथौड़े की तरह होता है। हथौड़ा मारते हैं तो चीजें टूटती हैं, वैसे जब ये पड़ता है तो चीजें टूटती हैं और ट्रेंड टूटता है और वो ऊपर चढ़ता है, इसलिए इसको हम हैमर बोलते हैं। उसी प्रकार से यहाँ देखिए रेड जो कैंडल है इसका भी जो फिगर है वो दोनों की सेम है, जैसे ये दिख रही है वैसे दिख रही है। बस में फर्क क्या है, कलर डिफरेंस की, ये ग्रीन है और ये रेड है। अब इसका भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको अभी आगे जाके बताऊंगा कि जैसे अगर ये दोनों सेम दिख रही हैं तो इनका सिग्निफिकेंस क्या है, हमें कब पता चलेगा कि क्या मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे आएगी। तो अब आप एक और चीज याद रखिए, जो ये कैंडल होती है हमारी, जो कैंडल की बॉडी होती है, खासकर जो हमारी ग्रीन कैंडल है, जो हमारी बुलिश कैंडल है, जो इसका ओपनिंग प्राइस होता है वो हमेशा नीचे से स्टार्ट होता है और ये ऊपर जाके क्लोज होता है। वैसे ही जो हमारी रेड कैंडल है, जो हमारी बेरिश कैंडल होती है, इसका जो ओपनिंग प्राइस है हमेशा ऊपर से शुरू होता है और नीचे वाली लाइन पे आके खत्म होता है। तो ये उल्टा रहता है। तो आपको इतना याद रखना है। बाकी आगे जाकर आपको बताऊंगा कलर कैसे मैटर नहीं करता ये कैंडल्स का, जब हमें डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड दिखता है। तो अप ट्रेंड में भी हमारा ग्रीन कैंडल भी काम कर जाती है और डाउन ट्रेंड में हमारा रेड कैंडल भी काम कर जाता है। तो कलर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि हैमर पैटर्न या हैंगिंग मैन पैटर्न कैंडल्स का बनना चाहिए। तो इसमें देखिए मैंने लिखा है पॉइंट्स टू रिमेंबर, कलर डजंट मैटर, इफ फॉर्म्स इन डाउन ट्रेंड देन बुलिश, इफ फॉर्म्स इन अप ट्रेंड देन बेरिश। तो ये अभी हम आगे समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो जैसे हमने लास्ट अभी स्लाइड में उसमें देखा कि कैसी कैंडल्स होती हैं, उसकी बॉडी क्या है, उसका विक क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब हम देखते हैं कि चार्ट पे कैसे दिखती है। तो अगर आप देख पा रहे हैं ये जो आपको चार्ट पे ये दिख रही है ये कैंडल यहाँ पे, दिस इज अवर हैमर कैंडल। ठीक है, अगर मैं आपको फिर से दिखाऊंगा एक बार येलो में, तो आप आराम से इसको देखिएगा। ये जो कैंडल आपको दिख रही है ये हमारी हैमर कैंडल है। अब आपने एक चीज नोट करी, आपने ये नोट करा कि इस कैंडल में जो इस कैंडल का कलर है वो रेड है, राइट। इस कैंडल का कलर है वो रेड है, लेकिन हमने तो बोला था कि ग्रीन कैंडल होगी तो वो बुलिश कैंडल होगी तो उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, जो हमारी ये कैंडल्स जो होती हैं ये डिपेंड करता है कि हमारा जो चार्ट है वहां पे कहाँ बन रही है। जैसे कि अब आप देखें ये चार्ट हमारा ये आ रहा है और ये नीचे की तरफ आ रहा है स्लोप। अब इसके बाद जो हमारा ट्रेंड है वो ट्रेंड हमारा ऊपर जा रहा है। तो दैट मीन्स जो ये कैंडल है ये डाउन ट्रेंड में बनी है। डाउन ट्रेंड में मीन्स ये चार्ट के नीचे बनी है। जब मार्केट हाई थी वहां से मार्केट नीचे आना शुरू हुई, मार्केट नीचे आना शुरू हुई
और ये नीचे आके ये हैमर कैंडल बनी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कलर, आई एम अगेन सेइंग इरिस्पेक्टिव ऑफ द कलर, जो इसका कलर होता है वो मैटर नहीं करता जब कैंडल नीचे डाउन ट्रेंड में बनती है। तो व्हाट मैटर्स इज कि कौन सी कैंडल बन रही है, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे रेड कैंडल बनी जिसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं, लेकिन वो नीचे बनी, डाउन ट्रेंड में बनी, और उसके बाद मार्केट ऊपर चलना शुरू हो गई। ठीक है, लेकिन आपको खाली यही नहीं देखना कि कैंडल नीचे बन गई, अब मैं सिर्फ यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ और मेरे पास पैसा ही पैसा आएगा, नहीं। इसके आगे भी हमने देखना है कि जो इसके नेक्स्ट कैंडल है वो कैसी बनती है और वो कहाँ जाके क्लोज होनी चाहिए, तब जाके हमें एंट्री लेनी है और हमें कहाँ पे एग्जिट लेना है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। तो जैसे मैंने बताया, इट डजेंट मैटर कि वो कौन सा कलर है, व्हाट मैटर्स इज कि वो कहाँ पे बन रही है। क्या वो जब मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, तब आके यहाँ पे हमारी कैंडल बनी जिसको हम हैमर कैंडल बोलेंगे, और उसके बाद मार्केट का अप ट्रेंड शुरू हो गया। ठीक, तो अब हम फिर से एक बार इसमें देखते हैं चार्ट में कि ये डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड क्या है। डाउन ट्रेंड क्या होता है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल दिख रही है जो कि हैंगिंग मैन है, जिसका ऊपर विक नहीं है, पर ये हैंगिंग मैन पैटर्न बना है, और उसके बाद मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। डाउन ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड होता है कि जब मार्केट अपने हाई से नीचे आने लगती है उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे हैमर कैंडल बन गई, बुलिश हैमर कैंडल इज फॉर्म्ड, नीचे बनी है और रेड बनी है। माइंड यू, मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि कलर मैटर नहीं करता, अगर ये मार्केट के डाउन ट्रेंड में बन रही है तो वो मैटर करता है कि ये नीचे आके बनी है। अब आई दूसरी चीज जो मैं आपको समझाना चाहता था, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है। एक हैमर बन गई, दैट डजंट मीन कि आप एंट्री ले लो कि आपको लॉस नहीं होगा, नहीं। जैसे ही आपने एक हैमर कैंडल देखा जो डाउन ट्रेंड में नीचे बन रहा है, जो उसके नेक्स्ट कैंडल है वो बुलिश कैंडल होनी चाहिए, ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, और जो उसका ओपनिंग पॉइंट है और जो उसका क्लोजिंग पॉइंट है, खासकर जो उसका क्लोजिंग पॉइंट है वो इसके ओपनिंग पॉइंट से ऊपर होना चाहिए। समझे आप? फिर समझा देता हूं आपको एक बार। जो हमारा हैमर पैटर्न बना है, जो हमारी बुलिश कैंडल बनी है नीचे, ये वाली, जो इसकी नेक्स्ट कैंडल बनेगी, तो जो उसका क्लोजिंग पॉइंट होगा वो इस कैंडल के ओपनिंग पॉइंट से हमेशा ऊपर होना चाहिए, तब आपको वहां पे एंट्री लेनी है। और आपको स्टॉप लॉस इसके विक का जो लोएस्ट पॉइंट है यहाँ का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में इसकी एंट्री लेके पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद देखेंगे अगर आप, तो उसके बाद ये मार्केट सीधा ऊपर जाई जा रही है। तो ये एक सिंपल सी चीज है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। फिर से वही चीज मैं आपको फिर से चार्ट पे थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ कि आप देखेंगे कि यहाँ पे एक हैमर बन गया, ठीक है, मार्केट का डाउन ट्रेंड था, मार्केट का डाउन ट्रेंड था, नीचे आते आते यहाँ पे एक हैमर, बुलिश हैमर कैंडल बन गई। उसके बाद जो मैंने आपको पॉइंट समझाया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंट्री कहाँ लेंगे, एंट्री लेंगे वहां पे जहां पे, जैसे मैंने आपको बताया कि जो रेड कैंडल है इसका जो ओपनिंग है वो ऊपर होता है, जो क्लोजिंग है वो नीचे होता है, और जो हमारी बुलिश रेड ग्रीन कैंडल है, जो इसका ओपनिंग है वो नीचे होता है, जो उसका क्लोजिंग है वो ऊपर होता है। तो जो हमारा कैंडल बनी है, जो हमारी हैमर कैंडल बनी है, जो इसका ओपनिंग है वो हमेशा, जो हमारी कैंडल के नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी, जो हमारी हैमर कैंडल की जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, जो हमारी हैमर की जो ओपनिंग हुई है वो हमेशा ग्रीन कैंडल की जो हमारी ओपनिंग, जो सॉरी क्लोजिंग है, उससे नीचे होनी चाहिए। ये इसकी ओपनिंग और ये इसकी क्लोजिंग। तो जो हमारी रेड कैंडल की जो ओपनिंग है, जो हमारी हैमर बनी है, वो हमेशा नीचे होनी चाहिए जो नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग है,
तब आप वहां पे एंट्री लीजिए और आप इसके विक का जो हमारी हैमर बनी है इसके विक का जो लोएस्ट पॉइंट है आप वहां पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, स्टॉप लॉस। उसके बाद आप देखेंगे मार्केट में राइज ही राइज आया है, यहाँ पे आप पैसा कमा सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी सेइंग है, इवन शेयर मार्केट में भी है बट ओवरऑल बिजनेस में भी है, कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आर लाइक बसेस, देयर इज ऑलवेज अनदर वन कमिंग। तो ये मत सोचिए कि एक कैंडल बन गई, आपने देखा मार्केट ऊपर चलेगी तो मार्केट वापस नीचे आएगी, वापस डाउन ट्रेंड आएगा। तो आपको वो चीज का ध्यान रखना है कि जैसे डाउन ट्रेंड आया वहां पे आपको एंट्री लेनी है। मार्केट में हमेशा रोज 3 से 4 अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, वो आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद आप जो है पैसा कमा सकते हैं। और आप स्टॉप लॉस हमेशा बना के रखिए। तो मोटा मोटा यहाँ पे जान लेते हैं कि हमने अभी क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो समझे हैं। पहला पॉइंट कि हमें इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने। इम्पल्सिव डिसीजन से मेरा क्या मतलब है? इम्पल्सिव डिसीजंस वो होते हैं जो हम एकदम भगदड़ में आके मचाते करें, नहीं नहीं मार्केट नीचे जा रही है, फटाक से पैसे लगाओ और पैसे कमा लो। नहीं, आप उसको सोचो, आप 10 मिनट बैठो, आप देखो, अपॉर्चुनिटी वापस आएंगी, लेकिन जो आपका हार्ड अर्नड मनी है वो नहीं जानी चाहिए, जो आपकी कैपिटल मनी है वो नहीं जानी चाहिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सेकंड इज पेशेंस। जिसके पास मार्केट में पेशेंस है उसके पास पैसा है। जिसके पास पेशेंस नहीं है, जो इम्पल्सिव है, जो इम्पेशेंट है, वो अपना पैसा गवाएगा ही गवाएगा। चाहे 1 या 2 बार आपको क्यों ना प्रॉफिट हो गया हो, लेकिन हर बार प्रॉफिट नहीं होगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। जो सबसे बड़ी गलती जो बिगनर्स, जो हम न्यू ट्रेडर्स करते हैं वो ये है कि हम एक ट्रेड से ज्यादा ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। एक बार पैसा आया, दूसरी बारी 2 ट्रेड ले लिए, 4 लॉट ले लिए, 5 लॉट ले लिए, 3 ट्रेड के 2 लॉट उठा लिए। नहीं, एक ट्रेड खत्म करो, एक ट्रेड में पैसे बनाओ, उसके बाद जो प्रॉफिट है उसको अपने बैंक में डालो, या उस प्रॉफिट से आप वापस से शुरू करो। जो आपकी कैपिटल मनी आपने लगाई है उसको बैंक में डालो, सेव करो, उसके बाद चलो, मार्केट कहीं नहीं जाएगी। एक और चीज जो है, चौथा पॉइंट है, कभी भी मार्केट खुलने के जस्ट बाद ही ट्रेड मत करो। थोड़ा टाइम दो मार्केट को, कम से कम 1 घंटा। 10:30 बजे के बाद से आप ट्रेड करना शुरू करोगे तो मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन आ गई होगी और आपके पैसे नहीं जाएंगे। पैसे नहीं गंवाने हैं इस चक्कर में, ये चीज का ध्यान रखना है। और जो 5वां इंपॉर्टेंट है, फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट लूज प्रॉफिट। प्रॉफिट बहुत मुश्किल से कमाया जाता है स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, आप हिट एंड ट्रायल मेथड ले रहे होते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ में जो प्रॉफिट आए उसको बचाएं और नेक्स्ट डे ट्रेड लें, ना कि एक दिन में 2 या 3 ट्रेड लें। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए, बहुत दुख होता है जब पैसे जाते हैं। तो अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे आपको पता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं जब भी सेमिनार्स लेता हूँ, जब भी सीटी प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाता हूँ, जब भी कॉलेज में लेक्चर देता हूँ, तो मैं हमेशा 1 या 2 क्वेश्चंस पूछता हूँ अपने स्टूडेंट से, ताकि मुझे पता चले कि उनको क्या आया है और क्या नहीं आया, वो कहाँ पे लैग कर रहे हैं। जहाँ पे लैग कर रहे हैं वो समझाना मेरा फर्ज है। आप मेरे से 50 बार पूछे, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मैं एक क्वेश्चन पूछूं मेरे 50 बार बताने के बाद, तो आपको रिप्लाई करना होगा, तभी मैं भी समझ पाऊंगा और आप भी समझ पाओगे कि हम कहाँ और किस लेवल पे खड़े हैं। तो प्लीज ये एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में आपने मुझे बताना है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सर्कल में से कौन सी कैंडल हैमर कैंडल है और वो क्यों है। तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके 1, 2 और 3 में से जो आपको लगता है कि वो हैमर पैटर्न बना है वो आप कमेंट करके मुझे बताइए। और आपको कोई भी दिक्कत इस वीडियो में आई तो प्लीज मुझसे शेयर कीजिए, मुझे ट्विटर पे फॉलो कीजिए, मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, और थोड़ी सी ये शेयर करिए ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे कि मैं इतना वक्त दे रहा हूँ। तो प्लीज हेल्प मी ऑल्सो एंड आई विल हेल्प यू ऑल्सो इन ग्रोइंग। हम साथ साथ ही ग्रो करते हैं। तो नॉलेज ही शेयरिंग है, शेयरिंग ही नॉलेज है। जो मुझे आता है मैं आपको बताऊंगा, जो आपको आता है आप मुझे बताइए। थैंक यू। वेल, एक यूट्यूबर के लिए आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वो है कि लोग उसकी वीडियोस को पसंद करें, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करें, ताकि उसको थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि हाँ यार, जो मैंने काम किया है, जो मैंने मेहनत की है, वो थोड़ी सी रंग लाई है और सबको ये पसंद आया है मेरा कंटेंट, तो लोगों ने मुझे पसंद करना शुरू किया है। तो प्लीज़ मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कीजिए। ट्विटर पे भी मैं एज ए डॉक्टर ऑफ शेयर मार्केट के नाम से ही हूँ और यूट्यूब पे भी मैं डॉक्टर ऑफ शेयर मार्केट के नाम से ही हूँ।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड पैटर्न समझाऊंगा कैंडल का। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, आपको कोई स्पेशल या स्पेसिफाइड आपको करना है कि मुझे ये वाला कैंडल पैटर्न सिखाइए, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए। आई विल हेल्प यू एंड आई विल डू बेस्ट एज आई कैन डू। थैंक यू।